VPA भक्ति पूजन आरती टी टैलेंट ऑफ इंडिया न्यूज। सृष्टि पर अनेकों जीवन रक्षक पौधे हैं, लेकिन वो उस समय जीवन रक्षक हैं जब आप इस पौधे की अच्छी तरह पहचान कर लेते हैं। आज हमारी वीडियो सत्यानाशी पौधे के बारे में जानकारी देना है। ध्यान से देखें और चैनल सब्सक्राइब करें अगर नहीं किया हो तो। हर ताज़ा खबरों के लिए और जड़ी बूटियों की जानकारी के लिए जुड़े रहें। तो जानते हैं दाँत खाज और खुजली से राहत कैसे पाएँ। कांटों से भरा यह पौधा जाने कैसे करना होता है इस्तेमाल। आयुर्वेद में सदियों से अलग अलग इन्फेक्शन में इलाज के लिए घरेलू नुस्खों का इस्तेमाल किया जाता रहा है। इनमें से एक है सत्यानाशी का पौधा, जो अपनी कांटों वाली शाखाओं के लिए जाना जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि यह पौधा दाँत खाज और खुजली जैसी स्किन प्रॉब्लम्स के लिए बेहद फ़ायदेमंद साबित होता है। फ़ायदों का भंडार है सत्यानाशी का पौधा। दाँत खाज और खुजली का है घरेलू इलाज। सत्यानाशी एक शक्तिशाली औषधीय पौधा है। यह कई हेल्थ प्रॉब्लम्स के लिए फ़ायदेमंद है। इसका यूज़ दाँत खाज और खुजली में आराम दिला सकता है। दाँत खाज और खुजली जैसी त्वचा से जुड़ी समस्याओं से कई लोग परेशान रहते हैं। बता दें, यह फंगल इन्फेक्शन ऐसे हैं जो शरीर के किसी भी हिस्से में फैल सकते हैं। अगर इनका समय पर इलाज न किया जाए तो बार बार होने लगते हैं। दरअसल आयुर्वेद में सदियों से सत्यानाशी के पौधे का इस्तेमाल त्वचा से जुड़े इन्फेक्शन इलाज के लिए किया जाता है। इसकी कांटेदार शाखाओं पर पीले रंग के फूल लगते हैं और इसमें कई औषधीय गुण पाए जाते हैं जो दाँत खाज और खुजली जैसी समस्याओं को ठीक करने में मदद करते हैं। कैसा होता है सत्यानाशी का पौधा? सत्यानाशी एक छोटा सा फैलने वाला पौधा है जो दुनिया के कई हिस्सों में पाया जाता है। इसकी पत्तियां छोटी और मुलायम होती हैं, जबकि तना कांटों से भरा होता है। आयुर्वेद में सत्यानाशी को कई बीमारियों के इलाज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लेमेंट और एंटी माइक्रोबियल गुण पाए जाते हैं जो त्वचा संबंधी समस्याओं के लिए एक प्रभावी उपचार बनाते हैं। दाँत खाज और खुजली में सत्यानाशी का इस्तेमाल। दाँत खाज और खुजली फंगल इन्फेक्शन के कारण होने वाली त्वचा से जुड़ी आम समस्याएं हैं। ये इन्फेक्शन खुजली, रेडनेस और त्वचा पर छाले पैदा कर सकते हैं। सत्यानाशी में मौजूद एंटी फंगल गुण इन संक्रमणों से लड़ने में मदद करते हैं। त्वचा पर लेप। सत्यानाशी की पत्तियों को पीसकर एक लेप बनाया जाता है और इससे इन्फेक्टेड एरिया पर लगाया जाता है। यह लेप सूजन को कम करता है और खुजली से राहत दिलाता है। काढ़ा। सत्यानाशी की पत्तियों को उबालकर काढ़ा बनाया जा सकता है। इस काढ़े को इन्फेक्टेड एरिया पर लगाने से फंगल इन्फेक्शन से लड़ने में मदद मिलती है। तेल। इन्फेक्टेड एरिया पर सत्यानाशी के तेल की मालिश करने से भी फ़ायदा मिल सकता है। सत्यानाशी के अन्य फ़ायदे। सत्यानाशी के फ़ायदे सिर्फ स्किन इन्फेक्शन तक ही सीमित नहीं हैं, यह कई अन्य समस्याओं के लिए भी फ़ायदेमंद है। आइए जानें। किडनी की समस्याएं। सत्यानाशी किडनी पर पथरी और सूजन को कम करने में मदद कर सकता है। सेक्सुअल हेल्थ। यह पुरुषों को सेक्सुअल हेल्थ को बढ़ावा देने में काफ़ी मददगार साबित हो सकता है। हार्ट हेल्थ। यह ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने और हार्ट हेल्थ को बेहतर करने में मदद कर सकता है। सावधानियां भी ज़रूरी हैं। फ़ायदों के बावजूद सत्यानाशी कई हेल्थ बेनिफिट्स देता है, लेकिन इसके इस्तेमाल करने से पहले कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए। एलर्जी। अगर आपको सत्यानाशी से एलर्जी है तो इसका यूज़ ना करें। प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग। गर्भवती या स्तनपान कराने वाली महिलाओं को सत्यानाशी का इस्तेमाल करने से पहले डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। दवाओं के साथ इंटरेक्शन। सत्यानाशी कुछ दवाओं के साथ इंटरेक्ट कर सकता है, इसलिए इसका इस्तेमाल करने से पहले डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें। नमस्कार दोस्तों, आप ये सोच रहे होंगे कि मैं ये जंगल के अंदर ये कांटेदार जो पौधा है इसके पास क्या कर रहा हूँ। तो मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, अगर आपको कैसी भी एलर्जी हो, कैसी भी एलर्जी आपको हो, ये आपकी एलर्जी को बिल्कुल समाप्त कर देगा। ये पौधा ऐसा पौधा है जिसका नाम सत्यानाशी है, यानी एलर्जी का सत्यानाश करने वाला। और इसकी जो ताकत के बारे में आपको पता लगेगा तो आप दांतों तले उंगलियां चबा लेंगे, इतनी ताकत है इसके अंदर। और इसकी जो गुणवत्ता है उसके बारे में जब तक हमें नहीं पता होगा तब तक हम जो है इसे खाली खरपतवार समझेंगे। और इसकी पहचान ये है कि आप ये जो देख रहे हैं कांटेदार इसकी जो पत्तियां हैं, कांटेदार इसकी जो है टहनियाँ हैं और ये पीले पीले इसके ऊपर फूल आते हैं। इसकी विधि
जो हम आपको हाजी हकीम अब्दुल कय्यूम जी है, जो इस चीज़ के बारे में अच्छी तरह जानते हैं, हम उनसे बातें करेंगे और उनसे अब हम इस चीज़ के बारे में आपको बताएंगे भी कि आप इसका कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि ये पौधा हम कोशिश करते हैं कि आपको जंगल के अंदर जितनी भी जड़ी बूटियाँ हैं हम उनसे आपको रूबरू कराते रहें, ताकि आपके आसपास में जो भी चीज़ें, जो भी पत्तियाँ, जो भी पेड़ खड़े हुए हैं, पौधा खड़ा हुआ है, आप उसका सही से इस्तेमाल कर सकें। क्योंकि दोस्तों हम क्या सोचते हैं कि खरपतवार है, बेकार है ये, इसलिए हम इसको उखाड़ के फेंक देते हैं। और ध्यान रहे कि इसको उखाड़ने से पहले इसकी जो है चारों तरफ जो है कांटे, बहुत बारीक बारीक कांटे हैं, वो आपको कहीं पर भी लग सकते हैं। आप जैसे आप कहीं पर भी हाथ लगाएंगे तो इस तरह से कांटे आपको जो चुभ जाएंगे। तो ये ध्यान रहे, क्योंकि बड़ा सावधानी के साथ इसको जो है पकड़ा जाएगा। मैं कहूँगा थोड़ा सा आगे आ जाए, आगे आके दिखाएं, थोड़ा सा इधर आ जाएं, आगे ले आए थोड़ा सा ऊपर। ये देखिए, अब इसके पेड़ देखिए जो है इसके ऊपर ये बारीक बारीक कांटे हैं, सारे इसमें पत्तियों पे कांटे हैं, यानी पूरा पेड़ एक तरह का कांटे का ही है। और ये पीला फूल आता है इसके ऊपर, देखिए कितना सुंदर फूल आ रहा है ये। और आप इसका इस्तेमाल जो है कर सकते हैं, इसको उखाड़ कर ले जाएं और इसको काट के टुकड़ों में करके और इसको जो है सुखा लें, या उससे पहले इसका अरख निकाल लें। अरख निकालने के बाद तब आप इसका जो है फिर इसको सुखाएं, और जो अरख निकाला गया वो फिर इसके अंदर मिला दें सूखने के बाद, फिर उसको फिर दोबारा सुखाएं। तब उसके बाद देखिए सत्यानाशी, महासत्यानाशी हो जाएगा। तो इसका फ़ायदा उठाएं। और आइए बाकी जो है हम जानते हैं हाजी अब्दुल कय्यूम जी से। अच्छा, एक चीज़ और है, जैसे कुछ पुरुषों में या कुछ युवाओं में शारीरिक शक्ति जो है कम हो जाती है, तो क्या ऐसे में भी काम देता है ये? हाँ, कई चीज़ों में, जैसे मतलब गर्मी ज़्यादा है, गर्मी को मारने की ताकत रखता है। कई गर्मी कई किस्म की होती हैं, भाई बहुत ज़्यादा मतलब आदमी थक गया है तो उसकी ताकत को, जब एक बीमारी है जैसे मतलब एक कैंसर का रूप है, या इसके अंदर सुगंधा मिला लोगे थोड़ा सा घोड़े की जैसी ताकत आ जाएगी। उन चीज़ों में ये है कि बारी थोड़ी थोड़ी चीज़ें मिलाने से शरीर खुल कर के मजबूत होगा, लोहे की तरह ताकतवर हो जाएगा। हमारा जो जीवन है, हम अंग्रेजी दवाइयों से बचना चाहिए। आयुर्वेदिक पर अगर हम चलेंगे, इन चीज़ों से हम महफूज हो जाएंगे। नहीं तो धीरे धीरे जवान जो 20 साल के बच्चे हैं वो 60 साल के दिखाई देने लग जाएंगे इस हालात में। क्योंकि फसल जो इतनी भी है, हम किसानों से भी बार बार कहते हैं, अपनी किताब में लिखा भी है कि यूरिया का कम करना शुरू कर दीजिए, और केंचुए का खाद जो मतलब ज़्यादा इस्तेमाल बनता है खाद जैसी, उसको यूज़ कीजिए। अपने खेत में भी एक छोटा सा प्लांट लगा लीजिए, जिससे हमारे खेत के केंचुए, जीव जंतर, हम खरपतवार के उसमें जो है वो ख़त्म करने के लिए कीड़ानाशक बूटी वो घेर देते हैं, एक वो केमिकल तेल टाइप में आता है, वो सारी नुकसान करने लग रहा है। उनको छोड़ता नहीं है, कहीं भी भेड़ देते ही नहीं बचे, सब कुछ खत्म होता जा रहा है। छोटी छोटी चिड़िया नहीं बची, केंचुआ नहीं बचा। जो इस किस्म के जानवर हैं, जब वो ज़मीन में चलता है वही तो इन बूटियों को उगाता है और वही फसल को पैदा करता है, एक किस्म से नुमाई का काम करता है, मिट्टी खाता है वो, और उसको हम मारते जा रहे हैं, हमारे पास बचा ही कुछ नहीं है। तो उससे क्या हो रहा है कि जितना भी खाद का गेहूँ हम इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे हमारे को कैंसर, अटैक, इस किस्म की बीमारियां पनपने लग रही हैं। छोटे छोटे फोड़े, पता नहीं लगता, आदमी बैठा बात कर रहा है, थोड़ी बार में पीछे पड़ जाएगा, गया जी उसको तो हार्ट अटैक हो गया, हार्ट फेल हो गया जी, अटैक हो गया जी। तो इस किस्म की बीमारियां हम जो हैं खुद इकट्ठी करने लग रहे हैं। हमें बचना चाहिए। तकरीबन जो है हम ये नहीं कहते कि अंग्रेजी दवाई का आप बिल्कुल वो करें ना, अंग्रेजी दवाई भी अच्छी हैं, मगर उनको टाइम पर लेना चाहिए। हर छोटी सी बीमारी है जाकर के आप मेडिकल स्टोर वाले को बोल देते हो, दे दियो जी एक सर दर्द हो रहा है। अरे सर दर्द का वो देखो ना, गर्मी की वजह से है, आप घनी गर्मी चढ़ी तो भाई आम्बी, कच्ची आम्बी का वो बना करके ले लें, या भाई जूस बना के ले लें, या जो कई तरीके हैं लेने के, मगर इस तरीके से जो है इन चीज़ों से बचना चाहिए। धन्यवाद बहुत बहुत आपका। आपके अगली बार जो हम किसी और जड़ी बूटी को लेकर आएंगे आपके पास, फिर जानने की कोशिश करेंगे। हम जो है चाहते हैं कि जितना युवा है वो हमारी बातों को सुने, समझे, और बुजुर्ग भी समझें और नौजवान भी समझें, क्योंकि ऐसा है ना हकीम साहब, एक चीज़ और है
कि जैसे लक्ष्मण मूर्छित हुए थे और संजीवनी लाने के लिए हनुमान जी को कहा गया था, जी, जी। तो उस टाइम हनुमान जी के समझ में नहीं आ रही थी कौन सी जड़ी बूटी लूँ, हाँ। तो पहाड़ी उखाड़ लाए थे। हाँ जी। तो हमारे आसपास में इस तरह की बहुत खरपतवार खड़ी हुई बहुत है। बहुत है। तो वो हमारी रेलवे लाइन में भी एक बूटी है जिसको संजीवनी कह देते हैं, मगर काम संजीवनी जैसा ही करती है, बहुत बढ़िया काम करती है। अब की बार हम आपको जो उस पर रोशनी डाल लेंगे और वो आपको दिखाएंगे। उसका इस्तेमाल हमारे यहाँ होता है, बहुत जगह हम उसका इस्तेमाल करते हैं और बताएंगे हम उसके बारे में। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।